हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ स्टडी पॉइंट। स्टूडेंट देखिएगा, हमारा ये डिफरेंशियल इक्वेशन का सीरीज चल रहा है। इस डिफरेंशियल इक्वेशन के सीरीज में हमारा चैप्टर चल रहा है लीनियर इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर विद वेरिएबल कोफिशिएंट्स। देखिएगा स्टूडेंट, आज इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। वेरिएशन ऑफ पैरामीटर हमारा बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है एग्जाम पर्पज़ के लिए, ठीक है। देखिएगा, आइए इसको डिस्कस करते हैं। हमारा ये क्वेश्चन है सॉल्व बाय द मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। ये क्वेश्चन दे रखा है, इसको वेरिएशन ऑफ पैरामीटर से सॉल्व करना है। वैसे तो हमने जो आपका चैप्टर है लीनियर इक्वेशन विद वेरिएबल कोफिशिएंट, उससे भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, जैसे CFPI। अगर एग्जाम में लिखा हुआ आता है कि वाई आपको सॉल्व करना है बाय द मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर, तो आपको यही रूल अप्लाई करना पड़ेगा, इसी रूल से करना पड़ेगा आपको, ठीक है। ठीक है, देखिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। आपके पास ये डिफरेंशियल इक्वेशन है d2y, देखिए क्या dx स्क्वायर प्लस 4y इक्वल्स टू, आपको देखिएगा क्या दे रखा है 4 tan 2x। इस डिफरेंशियल इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है वेरिएशन ऑफ पैरामीटर से। तो देखिएगा पहला स्टेप हमारा क्या है, आप ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखा है, इसके राइट हैंड साइड में जो ये 4 tan 2x ये हमें फंक्शन दे रखा है, इसको ज़ीरो, इस पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन को राइट हैंड साइड में ज़ीरो पुट करके इसका सॉल्यूशन निकालिएगा, ठीक है। तो देखिएगा पहला स्टेप हमारा ये है, लिखिएगा द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। आप इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड आउट कर रहे हैं। देखिए किस डिफरेंशियल इक्वेशन का, राइट हैंड साइड में क्या पुट कर दीजिएगा आप, ज़ीरो। तो आप लोग देखिएगा d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस 4y, आपने इधर ज़ीरो पुट कर दिया। इसका सॉल्यूशन आपको फाइंड आउट करना है, तो देखो d स्क्वायर प्लस 4y इक्वल्स टू ज़ीरो, इस तरह से करिएगा। फिर अपना वही द ऑक्सिलरी इक्वेशन फाइंड आउट करिएगा। तो लिखिएगा द ऑक्सिलरी इक्वेशन किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, m स्क्वायर प्लस 4 इक्वल्स टू ज़ीरो। तो आप लोग देखिएगा m स्क्वायर इक्वल्स टू -4, m का वैल्यू कितना आएगा प्लस -2i। रूट्स हमारे कैसे आ रहे हैं, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में आ रहे हैं, ठीक है। तो आप यहाँ से CF फाइंड आउट करेंगे, तो आप लोग देखिएगा a1 ऐसे कांस्टेंट मान लिया हमने, कुछ भी कांस्टेंट ऐड कर सकते हैं आप, cos 2x, a2 और आपका कितना आ गया sin 2x, ठीक है। तो अब आप लोग देखिएगा y, यहाँ से y कैलकुलेट करते हैं हम, ठीक है। तो स्टूडेंट देखिएगा y की वैल्यू आपके पास क्या आएगा, a1 cos 2x प्लस का a2 sin 2x, ठीक, ये वैल्यू आ गया। तो देखिएगा ये जो हमें डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखा है, इसके राइट हैंड साइड में हमने ज़ीरो पुट किया, उसके बाद हमने इसका सॉल्यूशन कैलकुलेट कर लिएगा। ये तो हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया। अब देखिएगा नेक्स्ट स्टेप क्या है, आप लोग ये जो दो कांस्टेंट यहाँ पर दिख रहे हैं ना, a1 और a2, ठीक है ना। वेरिएशन ऑफ पैरामीटर का मेथड हमें यूज़ करना है, तो जितना भी आपका कांस्टेंट आएगा उसकी जगह आप पैरामीटर कंसीडर कर लीजिएगा। जैसे a1 और a2 आ रहा है, तो देखिएगा इसके प्लेस पर आपने दो पैरामीटर्स कंसीडर कर ली, ये हमारा सेकंड स्टेप है। तो a1 के प्लेस पर हमने कोई पैरामीटर a कंसीडर किया है, a cos 2x, और a2 के प्लेस पर v, ये पैरामीटर। अगर 3 कांस्टेंट होते तो हम 3 पैरामीटर्स कंसीडर करते हैं। ए और वी हमारे जो पैरामीटर कंसीडर किए ये डिपेंड होंगे किसके ऊपर, एक्स के ऊपर। तो आप लिख सकते हैं वेयर ए एंड वी, ए और वी आपका क्या है, फंक्शन है, किसका फंक्शन से, एक्स का, मतलब एक्स के ऊपर डिपेंड है ये, ठीक है। तो जो कॉन्स्टेंट्स होंगे उसके प्लेस पर हम दो पैरामीटर कंसीडर कर लेंगे, ठीक। ये हमारा सेकंड स्टेप हो गया। अब आपको क्या करना है, जो हमारा ओरिजिनल डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसमें देखो ये y आ रहा है, तो y के प्लेस पर हम ये पुट करेंगे, और ये d2y अपॉन dx स्क्वायर आ रहा है, तो हमें डबल डेरिवेटिव भी फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो डबल डेरिवेटिव फाइंड आउट करने से पहले हम कुछ वैल्यूज़ को यहाँ पर चूज़ करेंगे, वो मैं आपको यहाँ समझा रहा हूँ। तो इसको डिफ्रेंशिएट करिएगा ऑन डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, इसको ना x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करिएगा। तो आप लोग देखिएगा dy अपॉन dx हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, तो a और v कांस्टेंट नहीं है, ध्यान रखिएगा आप लोग। तो ये देख रहे हैं आप cos 2x, a का डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा dA अपॉन dx, फिर cos 2x का करेंगे तो आप लोग देखिएगा माइनस का sin 2x इंटू a आ जाएगा। फिर उसके बाद देखिएगा क्या बचेगा आपका sin 2x, और b का डिफ्रेंशिएट करेंगे dv अपॉन dx। अब आप लोग sin 2x का डिफ्रेंशिएट करिएगा तो 2, और क्या बचेगा आपका cos 2x इंटू b, इस तरह से लिख लेंगे आप। तो प्रोडक्ट रूल से हमने इसको डिफ्रेंशिएट कर लिया है, ठीक है। अब इसमें ऐसा करिए जिसमें डेरिवेटिव आ रहा है, डेरिवेटिव मीन्स जैसे कि ये टर्म आ रहा है, ये टर्म आ रहा है, आप इस टर्म को एक साथ लिख लीजिएगा, देखिएगा cos 2x और dA अपॉन dx, फिर आप देखिएगा sin 2x एंड dv अपॉन dx, ठीक है। और माइनस का ये देखिएगा 2a
साइन 2x इस तरह लिख लीजिएगा, और प्लस का 2b और आपका cos 2x, इसको थर्ड इक्वेशन कह दीजिएगा। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप हमारा था इधर 0 माना, उसके बाद हमने सॉल्यूशन निकाला, ये निकल के आया, a1 a2 की जगह कांस्टेंट कंसीडर कर लिया। ठीक है, अब आपको a और v के वैल्यू भी कैलकुलेट करना है, तो देखिएगा मैंने इसका 1 टाइम्स डिफरेंशिएट किया, यहाँ प्रोडक्ट रूल से डिफरेंशिएट कर लिया है। तो अब हम a और v को इस प्रकार चूज करेंगे, ये जो डेरिवेटिव वाली टर्म है इसको ना 0 के इक्वल इक्वेट कर दीजिएगा, तो वही हम, ये हमारा नेक्स्ट स्टेप है। तो लिखिए नाउ चूजिंग, ठीक है, अब हम इसको चूज कर रहे हैं किसको, a एंड b को, a एंड b सच दैट, इस प्रकार की ये जो डेरिवेटिव वाली टर्म है इसको आप 0 के इक्वल पुट कर दीजिए। ठीक, इसको हमने 0 के इक्वल यहाँ पुट कर दिया, फोर्थ इक्वेशन आ गया। ठीक है, तो अब जब हमने इस वैल्यू को 0 के इक्वल पुट कर दिया तो ये इक्वेशन थर्ड क्या बचेगा आपका, लिखिएगा देन इक्वेशन थर्ड बिकम। ठीक है, तो इक्वेशन थर्ड देखिएगा क्या आपका आएगा, dy/dx। तो इसको हम 0 के बराबर हमने यहाँ पुट करेंगे तो ये पूरे टर्म 0 हो गया, क्या बचेगा, माइनस का 2a और आप लोग देखिएगा sin 2x और 2b और ये आपका cos 2x, इसे आप फिफ्थ इक्वेशन कह दीजिएगा। ठीक है, अब आप लोग देख रहे हैं इस फर्स्ट इक्वेशन पुट करना, y के प्लेस पर तो हम ये वैल्यू पुट करेंगे और ये डबल डेरिवेटिव आ रहा, तो इसको आप दोबारा से डिफरेंशिएट कर लीजिएगा। इक्वेशन 5 को डिफरेंशिएट करते हैं हम, ऑन डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन फिफ्थ, इक्वेशन फिफ्थ को आप डिफरेंशिएट कर लीजिएगा किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में। चलिए डिफरेंशिएट करते हैं, देखिए यहाँ करते हैं इधर। ठीक है, तो इसका हम डिफरेंशिएट करेंगे तो आप लोग देखिएगा कितना आएगा, d2y/dx², प्रोडक्ट रूल लगेगा आपका। ठीक है, माइनस का 2 और ये लिखिएगा sin 2x और a का डिफरेंशिएट क्या आ जाएगा, dA/dx। sin 2x का डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस का तो आएगा 4a और sin 2x का डिफरेंशिएट क्या आ जाएगा, cos 2x। इसी तरह से इसका भी डिफरेंशिएट करिएगा 2 और ये आपका आएगा cos 2x और b का डिफरेंशिएट करेंगे आप तो dV/dx। अब इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस का 4 और क्या बचेगा आपका sin 2x इंटू में b, ये वैल्यू आ जाएगा आपका। समझ में आ रहा, देखिएगा प्रोडक्ट रूल से इसको हमने डिफरेंशिएट कर लिया। ठीक है, तो इसको आप कह दीजिएगा इक्वेशन नंबर 6। तो स्टूडेंट देख रहे हैं ये जो फर्स्ट इक्वेशन है यहाँ y आ रहा, तो एक तो y का वैल्यू आपको ये पुट करना है, कौन सा इक्वेशन है, सेकंड। यहाँ क्या आ रहा है, डबल डेरिवेटिव आ रहा है, तो डबल डेरिवेटिव हमारा ये निकल कर आ रहा है, तो ये वैल्यू आपको पुट करना है। तो इन वैल्यूज़ को पुट करिएगा इक्वेशन सेकंड एंड 6 को, तो लिखिएगा पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन सेकंड एंड 6, इक्वेशन सेकंड और 6 की वैल्यू पुट करिएगा, किस में पुट करिएगा, इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में ये वैल्यू पुट कर दीजिएगा। देख रहे हैं डबल डेरिवेटिव, तो ये डबल डेरिवेटिव की वैल्यू आ रही है, इस वैल्यू को पुट करिएगा, माइनस का 2 और sin 2x। ठीक है, ये वैल्यू पुट करिएगा dA/dx माइनस 4a cos 2x। ठीक है, इस तरह से वैल्यू पुट करिएगा, 2 cos 2x, ये क्या आएगा dV/dx और ये देखिएगा माइनस का 4 sin 2x इंटू b। अब आगे देखिएगा ये क्या लिखा हुआ, 4y का वैल्यू है, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो आप देख रहे हैं प्लस का 4a cos 2x, 4 से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो देखिएगा 4b और जी आपका sin 2x, 4 से आपने मल्टीप्लाई कर दिया, इक्वल्स टू देखिएगा कितना लिखा हुआ है 4 tan 2x, ये आ जाएगा। अब आप लोग देखिएगा कुछ कैंसिल होगा, आप देख रहे हैं ये माइनस का, देखो ये टर्म कैंसिल, इसी तरह से आप लोग देखिएगा ये टर्म और ये टर्म भी आपका कैंसिल। ठीक है, तो अब क्या बचता है वो लिख लीजिएगा। देख रहे हैं एक टर्म ये बचेगा, एक टर्म ये बचेगा, एक टर्म आपका ये बचेगा, 2 कॉमन भी आ रहा है, 2 कॉमन ले लीजिएगा, तो माइनस का आप देखिएगा sin 2x और dA/dx। ठीक है ना, 2 हमने कॉमन ले लिया, इसी तरह से देखिएगा cos 2x और dV/dx, 2 आपने कॉमन ले लिया तो 2 और जी tan 2x ये आ जाएगा। इसको आप कह दीजिएगा इक्वेशन नंबर 7।
तो अब आप लोग ये देखिएगा, एक तो हमारे पास डेरिवेटिव में जो इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 4, इसको देखिएगा, ये हमारे पास 4th इक्वेशन है, ठीक है। इसी तरह से एक इक्वेशन नंबर देखिएगा, ये क्या है, 7th है। तो इक्वेशन 4 और 7 हमारे पास जो ये इक्वेशंस हैं, इन इक्वेशंस को देखिएगा, ये किस में आ रहा है, डेरिवेटिव्स में आ रहा है। जैसे पैरामीटर का जो डेरिवेटिव है dA/dx, dA/dx, dV/dx, dV/dx, जैसे इक्वेशंस हमारे पास लीनियर इक्वेशंस होती हैं, x और y में हम x और y की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। उसी तरह से आपको ना dA/dx में और dV/dx में इन वैल्यूज़ को कैलकुलेट करना है। जैसे हम कोफिशिएंट सेम बनाते हैं, उसी तरह से यहाँ कोफिशिएंट सेम बनाना है। जैसे सपोज मुझे dA/dx की वैल्यू कैलकुलेट करना है, तो आप क्या करेंगे, dV/dx और dV/dx के कोफिशिएंट को सेम बनाएंगे। इसका कोफिशिएंट है sin 2x, इसका कोफिशिएंट है cos 2x, इसलिए इक्वेशन 4 को हम cos 2x से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, sin 2x से मल्टीप्लाई करेंगे। इससे क्या होगा, हमारे कोफिशिएंट सेम बन जाएंगे, ठीक है। चलिए करते हैं। तो लिखिएगा यहाँ पर, अब नाउ ऑन मल्टीप्लाइंग, ठीक है, मल्टीप्लाई करिएगा किसको, इक्वेशन 4 को y, ठीक ना। इक्वेशन 4 को तो हमने मल्टीप्लाई किया, देखिएगा आप लोग, cos 2x से, एंड इक्वेशन 7 को मल्टीप्लाई किया आपने sin 2x से। देखिएगा इक्वेशन 4 को हम किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, cos 2x से, और इक्वेशन 7 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं sin 2x से। चलिए करते हैं। देखिएगा आप लोग, cos 2x से मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो ये क्या बनेगा आपका, cos स्क्वायर 2x, और ये आपका आएगा dA/dx। cos 2x से आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये क्या आएगा आपका, sin 2x, dV/dx इक्वल्स टू 0, और इसको किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं आप, sin 2x से, ठीक है। तो देखो sin 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का आप देखिएगा sin स्क्वायर 2x, और ये वैल्यू क्या आएगा आपका, dA/dx, इसको आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं sin 2x से, ठीक है। sin 2x से मल्टीप्लाई करिएगा, और देखिएगा cos 2x, dV/dx, ठीक है। और ये देखिएगा आप 2 tan क्या लिखा हुआ है, 2x, और किससे मल्टीप्लाई करें इक्वेशन 7 को, sin 2x, तो sin 2x आप यहाँ पर लिख देंगे। अब इन क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर लीजिएगा, देखिएगा किस तरह से सॉल्व करेंगे। इसको इसमें सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो आप देख रहे हैं सब्ट्रैक्ट करने पर ये जो माइनस है वो आपका प्लस, जैसे इक्वेशन सॉल्व करते हैं ये माइनस और ये आपका माइनस। अब आप देखो ये प्लस माइनस आपस में कैंसिल, सिंपल से जैसे इक्वेशन ही सॉल्व करते हैं उसी तरह से कर रहे हैं। अब आप लोग देखिएगा ये दोनों टर्म d/dx कॉमन हो जाएगा, cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, dA/dx। अब जरा इधर आइएगा, माइनस का 2 tan 2x, और ये क्या लिखा हुआ है वही आपका sin 2x, ठीक है, ये आ जाएगा। तो अब ना ये हमें dA/dx की वैल्यू कैलकुलेट कर ले, लेकिन आपको तो एक्चुअली किसका वैल्यू निकालना है, a का निकालना। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन बन चुका है, वेरिएबल सेपरेबल करिएगा इसको, माइनस का 2 देखिएगा tan 2x, और क्या बचेगा आपका sin 2x और dx। अब आप इसको ना इंट्रीगेट कर दीजिएगा, देखिए इंट्रीगेट कर रहे हैं, डी ए का इंट्रीगेशन ए आ गया, तो ए का ए जो पैरामीटर था ना देखिएगा उस तरह से ये वैल्यू आ जाएगा। अब आप लोग इस tan को आप ब्रेक कर सकते हैं, tan को sin अपॉन cos, तो sin और sin के मल्टीप्लाई sin स्क्वायर 2x, और जी अपॉन में देखिएगा cos 2x, ठीक है स्टूडेंट, इस तरह से करिएगा आप लोग। और a की वैल्यू माइनस का 2, इस sin स्क्वायर x को हमने ब्रेक कर लिया, 1 माइनस cos स्क्वायर 2x, और फिर अब आप देखिएगा cos 2x और dx, इस तरह से इसको चेंज कर लीजिए, माइनस इसको ना दो पार्ट्स में अलग अलग कर दिए, 1 अपॉन cos क्या होता है हमारा sec, ठीक है, इसी तरह से माइनस। अब आप देख रहे हैं cos से cos कैंसिल, ठीक है, अलग अलग इंटीग्रेशन कर दो भाई, माइनस cos से cos कैंसिल, और cos 2x और dx, इस तरह से आप इसका इंटीग्रेशन कर दीजिएगा। तो आप देखिएगा इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो sec x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log sec x प्लस tan x। तो देखिएगा हमने ये इंटीग्रेशन किया, log sec 2x प्लस का tan 2x और जी अपॉन में 2, ठीक है, ये लिखिएगा। इसी तरह cos x का इंटीग्रेशन आप करेंगे sin 2x अपॉन 2 प्लस एनी कांस्टेंट, ये कह दीजिएगा C1, ठीक है। तो देखिएगा इस a की वैल्यू जो आपने कैलकुलेट किया है, आप इस -2 का अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, देखिएगा माइनस माइनस ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, आपका क्या बचेगा
साइन 2x। इसी तरह से ये देखिएगा 2 से 2 कैंसिल, माइनस में आपका आएगा लॉग, आप देख रहे हैं क्या वैल्यू आएगा निकल कर सेक 2x और जी प्लस का tan 2x ये वैल्यू आ जाएगा और प्लस C1 एनी कांस्टेंट। तो स्टूडेंट देखिएगा ये जो हमारा पैरामीटर्स था a, उसकी वैल्यू को तो हमने कैलकुलेट कर लिया। अब आपको किसका वैल्यू कैलकुलेट करना है, b का वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो v की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए इक्वेशन नंबर 4 को लीजिएगा आप। ठीक है, अब आप लीजिएगा इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन 4 को कंसीडर करिए फ्रॉम इक्वेशन 4। देखिए इक्वेशन 4 लेते हैं हम। तो अब आप लोग देख रहे हैं कॉस क्या है ये 2x लिख लेते हैं dA/dx और प्लस का साइन 2x और ये क्या आएगा हमारा dV/dx। ये वैल्यू हमने कंसीडर कर लिया। तो अब आप लोग देखिएगा जैसे ये लिखा हुआ dA/dx, आप लोग देखो ये क्या वैल्यू आ रहा है dA/dx, ये वैल्यू है। तो ये वैल्यू आप यहाँ पुट कर दीजिएगा। ठीक है, तो ये वैल्यू पुट करिएगा। तो देख रहे हैं आप cos 2x, देख रहे हैं dA/dx, ये वैल्यू हमने पुट किया माइनस का 2 tan 2x और जी ये कितना आएगा sin 2x प्लस का sin 2x और dV/dx इक्वल्स टू 0, ये आ जाएगा आपका। ठीक है, अब इसका कैलकुलेशन करते हैं वही आप लोग देखिएगा माइनस का 2। ठीक है, tan 2x ना, tan 2x को हम sin अपॉन cos, cos से cos कैंसिल, एक साइन बचेगा तो ये आपका आ जाएगा sin स्क्वायर 2x। इसको हम इस साइड में ले जाते हैं माइनस का sin 2x और dV/dx। देखिएगा sin 2x से ये sin 2x एक कैंसिल, माइनस से भी माइनस आपका कैंसिल हो जाएगा। तो अब आप देख रहे हैं dV/dx क्या वैल्यू बचता है आपका 2 sin 2x। फिर आप वेरिएबल सेपरेबल कर लीजिएगा sin 2x और dx, इसका इंटीग्रेशन कर दीजिएगा। dv का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा b आएगा और इसका इंटीग्रेशन करेंगे माइनस का 2 cos 2x और अपॉन में 2 प्लस एनी कांस्टेंट C2 एनी कांस्टेंट कह दिया आपने। तो आप लोग देख रहे हैं b की वैल्यू क्या निकल कर आ रहा है माइनस cos 2x प्लस C2। तो आपके पास दो पैरामीटर्स थे a एंड v, या a और v की वैल्यू को हमने यहाँ कैलकुलेट कर लिया है। ठीक है ना, जो पैरामीटर्स थे ना आपके, तो इस वैल्यूज को कहाँ पुट कर दीजिए, इक्वेशन नंबर 2। स्टूडेंट देखिएगा a और v की वैल्यू आप इसमें पुट कर दीजिएगा, यहाँ पुट करिएगा, लिखिए पुटिंग द वैल्यू ऑफ a एंड v इन इक्वेशन 2। कहाँ पुट करेंगे आप, इक्वेशन 2 में। तो देखिएगा y इक्वल्स टू ये क्या है आपका cos 2x मल्टीप्लाई में देखिए क्या लिखा हुआ a पैरामीटर्स की वैल्यू आपने ये कैलकुलेट कर रखा है। तो क्या आएगा sin 2x माइनस लॉग और sec 2x और प्लस का tan 2x ही आ जाएगा प्लस C1, ये वैल्यू आ जाएगा। उसके बाद देख रहे हैं b की वैल्यू आपने ये कैलकुलेट कर रखा है। फिर आप देखो sin 2x, ये दिख रहे हैं b की वैल्यू क्या आ रहा है हमारे पास C2 और माइनस का cos 2x। ठीक, तो अब थोड़ा सा सॉल्व और कर लेते हैं। देखिएगा जैसे कि ये कांस्टेंट आ रहा है, कांस्टेंट को एक साथ लिख लेते हैं C1 cos 2x। इसी तरह से ये कांस्टेंट आ रहा है हमारे पास C2 sin 2x। बाकी का देखिएगा टर्म क्या बचा, एक टर्म ये बचा है, एक टर्म ये बचा है। माइनस का अगर आप यहाँ से ना cos 2x कॉमन लेते हैं तो देख रहे हैं आप लोग क्या बचता है sin 2x। cos 2x कॉमन लिया माइनस का तो प्लस का log sec 2x और tan 2x ही आ जाएगा। तो स्टूडेंट देखिएगा ये हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन आ गया। ये हमारा होता है मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। देखिएगा स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है सॉल्व बाय द मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। इस क्वेश्चन को भी हमें वेरिएशन ऑफ पैरामीटर से सॉल्व करना है, थोड़ा सा डिफरेंट है क्वेश्चन ये आपका। इसको डिस्कस करते हैं। देखिएगा ये डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखा है, इसको आप लिखिएगा x d2y/dx² प्लस x, अब देखिएगा dy/dx माइनस y, ये हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन कह दीजिएगा। तो पहला स्टेप हमने क्या बताया, जो भी आपको गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है उसके राइट हैंड साइड में जो फंक्शन दे रखा है उसको 0 मानकर आप उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करिएगा। तो देखिएगा किसका सॉल्यूशन निकालते हैं, लिखिएगा द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, किस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन, इसका। देखिए राइट हैंड साइड में हमने 0 लेट कर लिया
ठीक है, ये इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना। तो पहला स्टेप हमारा वेरिएशन ऑफ पैरामीटर क्या होता है, राइट हैंड साइड में 0 लेट करके आप इसका सॉल्यूशन निकालेगा। पहचानिए स्टूडेंट कौन सा इक्वेशन, देखो सेकंड टाइम्स x की पावर 2 आ रहा है, उस सेकंड टाइम्स डिफरेंशिएट हो रहा है, x की पावर 1 आ रहा है तो 1 टाइम्स डिफरेंशिएट हो रहा है। तो स्टूडेंट कौन सा इक्वेशन है हमारा, ये होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो अब आप देखिएगा विच इज़ होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब हम इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारा होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आ गया। क्या रूल बताया था मैंने आपको होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का, अगर आप लोगों को नहीं पता है तो हमारे डिफरेंशियल इक्वेशन के प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पर आप सर्च करिएगा, आपको होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का पूरा चैप्टर्स मिल जाएगा, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ करता हूँ। तो देखिएगा रूल हमने ये बताया था आपको होमोजेनियस का, पुटिंग z इक्वल्स टू क्या पुट करते हैं हम, log x, और x का वैल्यू क्या होता है e टू पावर z। ये पूरा वर्किंग रूल आपको समझा रखा है। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आता तो उस लेक्चर को देखिएगा, पूरा वर्किंग रूल मैंने वहाँ समझा रखा है, ठीक है। तो देखिएगा फ्रॉम इक्वेशन 2 क्या बनता है, या तो मैं डायरेक्ट यूज़ कर रहा हूँ भाई, ठीक है ना, ये सब कुछ समझा रखा है। इसकी वैल्यू क्या आती है, d-1 याद करिएगा y, और इसकी वैल्यू हमारा आएगा dy माइनस y इक्वल्स टू 0, इस तरह से लिख लीजिएगा। फिर आप देख रहे हैं डी स्क्वायर माइनस डी, इस तरह लिखिएगा, प्लस का डी माइनस, हाँ ये हमने कॉमन ले लिया y, ठीक है। देखो डी स्क्वायर माइनस डी प्लस का डी और y आपने ये कॉमन ले लिया। तो आप देख रहे हैं डी से डी कैंसिल, तो ये क्या बचेगा, डी स्क्वायर माइनस वाई इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब आप यहाँ से ऑक्सिलरी इक्वेशन फाइंड आउट करिएगा, देखिएगा लिखिएगा द ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या आएगा आपका, एम स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू 0, तो एम स्क्वायर इक्वल्स टू 1, एम का वैल्यू क्या आ गया, प्लस माइनस 1। तो अगर आप यहाँ से सी एफ फाइंड आउट करते हैं तो देखो डी अपॉन डी जेड, डी का मतलब क्या, जेड के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट। तो स्टूडेंट देखिएगा एक कांस्टेंट मान लिया a1 e टू पावर माइनस जेड और a2 e टू पावर जेड, x नहीं लिखना है क्योंकि डिफ्रेंशिएट हमारा देखिएगा यहाँ किसके रेस्पेक्ट में हो रहा है, जेड के रेस्पेक्ट में हो रहा है, ठीक है। पी तो निकलेगा नहीं आपका। तो फर्स्ट स्टेप हमारा ये था, वो हमने कर लिया। अब y इक्वल्स टू आप जो यहाँ लिखेंगे वो देखिएगा क्या आएगा, a1 e टू पावर माइनस जेड, a2 e टू पावर जेड। फिर मैंने आपको बताया था कि जो हमारे कांस्टेंट्स आते हैं इसके प्लेस पर हम पैरामीटर कंसीडर करते हैं। तो पैरामीटर जैसे a1 आ रहा है तो इसके प्लेस पर a कंसीडर कर लिया, e टू पावर माइनस जेड, और आप देखिएगा यहाँ हमने v कंसीडर कर लिया और e टू पावर z, ये आ गया आपके पास। तो स्टूडेंट देखिएगा ये जो है ना आपका e टू पावर z, इसकी वैल्यू कितना है, x है, तो इस वैल्यू को यहाँ पुट कर दीजिएगा। तो अगर हम यहाँ पुट करते हैं e टू पावर माइनस z, तो ये क्या आ जाएगा, a अपॉन एक्स, प्लस e टू पावर z की वैल्यू क्या आएगा, x आएगा। इसे आप सेकंड इक्वेशन कह दीजिएगा। तो a और v हमारे पास क्या है, पैरामीटर्स हैं, लिखो वेयर a एंड v आर पैरामीटर्स। पैरामीटर्स हैं विच आर फंक्शंस ऑफ x, ये जो दोनों हैं वो फंक्शन है, किसके फंक्शन है, x के ऊपर डिपेंड है, ठीक है। तो अब आप इसको डिफ्रेंशिएट करिएगा सेकंड इक्वेशन को, ऑन डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x। देखो अभी मैंने आपको पिछला क्वेश्चन कराया, उसी स्टेप से चल रहे हैं हम इसको। तो इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे dy अपॉन dx। देखिएगा डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं 1 अपॉन x, a का डिफ्रेंशिएट d अपॉन dx, 1 अपॉन x का डिफ्रेंशिएट माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर a, इस तरह से कर दीजिएगा। फिर x लिखिएगा, b का डिफ्रेंशिएट करेंगे dv अपॉन dx, x का डिफ्रेंशिएट 1 आ जाएगा इंटू b, इस तरह से कर दीजिएगा। प्रोडक्ट रूल से हमने इसको डिफ्रेंशिएट कर दिएगा। फिर मैंने आपको बताया था कि जो डेरिवेटिव वाली टर्म्स हो हैं उनको एक साथ लिख लीजिएगा, अरेंज कर लीजिएगा एक साथ। तो देखिएगा जैसे डेरिवेटिव यहाँ आ रहा है, डेरिवेटिव आपका यहाँ आ रहा है, इसको आप अरेंज कर लीजिएगा इस तरह से, और विदाउट डेरिवेटिव वाली टर्म्स को आप यहाँ लिख दीजिएगा, माइनस a अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस b, ये आ जाएगा। अब हम a और b को वैल्यू को चूज़ करेंगे, ठीक है। लिखो नाउ चूजिंग a एंड v सच दैट, a और v को हम इस प्रकार चूज़ कर रहे हैं कि ये जो डेरिवेटिव वाली टर्म है, कौन सी टर्म, देखो ये आपकी डेरिवेटिव वाली टर्म, इसको हम किसके बराबर रखेंगे, 0 के। तो अब आप लोग देखिएगा 1 अपॉन एक्स और dA अपॉन dx प्लस का x और dv अपॉन dx, इसको हमने 0 के इक्वल इक्वेट कर लिया, ठीक है। तो देखिएगा उस केस में अब आपके पास ये इक्वेशन क्या बचेगा, देन
डी वाई अपॉन डी एक्स। ठीक है, इसको तो हमने जीरो के इक्वल इक्वेट कर दिया, तो अब आपके पास ये रह गया माइनस का ए अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस बी, फोर्थ इक्वेशन कह दीजिएगा। ठीक है, अब ये सभी वैल्यूज़ को हम इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे। जैसे y आ रहा है तो y के प्लेस पर आप ये पुट करेंगे, ये क्या आ रहा है डी वाई अपॉन डी एक्स, डी वाई अपॉन डी एक्स, तो हमने ये कैलकुलेट कर लिया। अब क्या आ रहा है, ये डबल डेरिवेटिव भी आ रहा है भाई, तो डबल डेरिवेटिव भी आप निकालिएगा, इसको डिफ्रेंशिएट करिएगा। ठीक है, तो यहाँ लिखो ऑन डिफ्रेंशिएटिंग इक्वेशन 4, इक्वेशन 4 को आप डिफ्रेंशिएट करो किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में। तो स्टूडेंट देखिएगा, इसका हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। प्रोडक्ट रूल हम अप्लाई करेंगे, -1 अपॉन एक्स स्क्वायर डी ए अपॉन डी एक्स। इसका हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, -1 अपॉन एक्स स्क्वायर का -2 आएगा, माइनस माइनस प्लस 2 अपॉन एक्स क्यूब इंटू ए, और बी का डिफ्रेंशिएट करेंगे डी वी अपॉन डी एक्स। इसे आप फिफ्थ इक्वेशन कह दीजिएगा। अब आप देखिएगा किस किस की वैल्यू पुट करनी है आपको इक्वेशन फर्स्ट में। एक तो देख रहे हैं आप y, ये y की वैल्यू पुट करना है। ये क्या आ रहा है, डी वाई अपॉन डी एक्स। देखो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वेशन नंबर 4 का वैल्यू पुट करना है। ये हमारा डबल डेरिवेटिव आ रहा है, तो इस डबल डेरिवेटिव की वैल्यू पुट करिएगा। ठीक है, तो ये वैल्यूज को पुट करिएगा, यहाँ लिखिएगा पुटिंग द वैल्यू ऑफ किस की वैल्यू पुट करना है हमें, इक्वेशन 2, इक्वेशन 4, इक्वेशन 5। किस में पुट करना, इन इक्वेशन फर्स्ट में। इक्वेशन फर्स्ट में आप इस वैल्यूज़ को पुट कर दीजिए। ठीक है, चलिए पुट करते हैं यहाँ पर। अब ये जैसे हमारा डबल डेरिवेटिव आ रहा है, डबल डेरिवेटिव की ये वैल्यू देखिए, मल्टीप्लाई में क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते चलिए इसको। ठीक है, स्क्वायर से तो देखिएगा एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का डी ए अपॉन डी एक्स। ठीक ना, एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं आप, तो 2a अपॉन में x बचेगा। एक्स स्क्वायर से आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आप देख रहे हैं एक्स स्क्वायर और डी वी अपॉन डी एक्स, ये हमने पुट कर दिया। अब देख रहे हैं डी वाई अपॉन डी एक्स, देखो कहाँ पर आ रहा है, ये आ रहा है। इसको किस टर्म से मल्टीप्लाई कर रहे हैं आप, x से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो जब आप इसको x से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का a अपॉन एक्स, x से मल्टीप्लाई करेंगे आप तो कितना बचेगा आपका bx। ठीक है, और उसका देखिएगा माइनस y का वैल्यू देखिएगा, ये है माइनस y, माइनस a अपॉन एक्स माइनस वी एक्स इक्वल्स टू देखिएगा क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर ई टू पावर एक्स। अब आप लोग देखिएगा यहाँ पर कैंसिल हो रहा है बी, देखिएगा आप लोग ये टर्म कैंसिल होगा बी एक्स से, ये बी एक्स कैंसिल। इसी तरह से देखिएगा इसको ऐड करेंगे -2a अपॉन एक्स, तो ये दोनों टर्म आपका इससे ये कैंसिल हो जाएगा। बाकी का जो वही टर्म बचा है उसको लिखा जाए, देखिएगा माइनस का डी ए अपॉन डी एक्स, क्या बचता है एक्स स्क्वायर डी वी अपॉन डी एक्स, ये क्या आएगा एक्स स्क्वायर ई टू पावर एक्स। ये वैल्यू आ गया आपका। चलिए अगर हम इस इक्वेशन को ना x से डिवाइड कर देते हैं तो -1 अपॉन एक्स, x से मैंने इसको ना डिवाइड कर दिया। ठीक है, देखो x से मैं डिवाइड करूँगा तो ये x बचेगा आपका डी वी अपॉन डी एक्स, एक्स से दोनों तरफ हमने डिवाइड कर दिया। इसको कह दीजिएगा इक्वेशन नंबर 6। ठीक है, अब आप लोग ये देखिएगा जैसे कि एक डेरिवेटिव वाली टर्म हमारे पास इक्वेशन नंबर ये 3rd आ रहा है, आप देख रहे हैं ये 3rd इक्वेशन, और एक इक्वेशन हमारे पास ये आ रहा है निकल कर, समझ गए होंगे। तो x हमने डिवाइड इसलिए करा ना, ये दोनों कोफिशिएंट आपका सेम बन चुका है। ठीक है, अब इन दोनों इक्वेशंस को आप ऐड कर दीजिएगा। किसको ऐड करना है, 3rd एंड 6 को। देखिएगा ऐड करते हैं ऑन एडिंग इक्वेशन 3rd एंड 6, 3rd और 6 को आप ऐड कर दीजिएगा। देखिएगा जब हम 3rd और 6 को ऐड करेंगे तो ये प्लस का ये माइनस का आपस में कैंसिल, ये जस्ट डबल हो जाएगा, ट्वाइस एक्स और डी वी अपॉन डी एक्स, तो x और क्या बचेगा e टू पावर x, x कैंसिल, फिर देखो डी वी 1/2 e टू पावर x और क्या जाएगा dx। अब आप इसका इंटीग्रेशन कर दीजिएगा, dv का इंटीग्रेशन करेंगे तो v आएगा 1/2 e टू पावर x प्लस c1 यानी कांस्टेंट। ठीक है, तो देखिएगा जो हमारा पैरामीटर है v तो वैल्यू हमने कैलकुलेट कर लिया। अब आपको क्या रह गया है ए कैलकुलेट करने के लिए। इस इक्वेशन नंबर 3rd को लीजिएगा फ्रॉम इक्वेशन 3rd, तो देखिएगा आप लोग इसको लेते हैं 1/x और ये क्या लिखा हुआ है डी ए अपॉन डी एक्स प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू 0, इस तरह से लिखिएगा। फिर अब आप यहाँ लिखिएगा 1/x डी ए अपॉन डी एक्स, एक्स देखिएगा ये क्या लिखा हुआ है डी वी अपॉन डी एक्स।
तो अब आप लोग ये देखिएगा, यहाँ से अगर आप dv/dx की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, x तो x कैंसिल हो गया, 1/2 क्या बचेगा e⁻x। तो ये dv/dx की वैल्यू को आप यहाँ पुट कर दो, 1/2 e⁻x = 0। ये हमने dv/dx की वैल्यू को यहाँ पुट कर दिया। तो इसको थोड़ा देखिएगा, सॉल्व करते हैं, क्या आएगा 1/x और dA/dx, इस वैल्यू को ना इधर ले जाते हैं, माइनस क्या आपका बचेगा x/2 और e⁻x। वेरिएबल सेपरेबल कर लीजिएगा, dA, इसको इधर पहुंचाएंगे हम x²/2 e⁻x और dx। अब आप इसका इंटीग्रेशन कर दीजिएगा, dA का इंटीग्रेशन तो a आ जाएगा, इंटीग्रेशन बाय पार्ट कर दीजिएगा, 1/2, इसको फर्स्ट इसको सेकेंड, x² e⁻x का इंटीग्रेशन ये आ जाएगा, x² का डिफरेंशिएट 2x e⁻dx प्लस का c2 यानी कांस्टेंट। फिर आप करिएगा -1/2 x² e⁻x। अब इसका इंटीग्रेशन करिएगा आप, इसका इंटीग्रेशन करेंगे ट्वाइस e⁻x, फिर माइनस आएगा, माइनस माइनस प्लस 2x का डिफरेंशिएट 2 और e⁻x और dx प्लस c2, ये बचेगा आपका, देख रहे हैं, -1/2 x² e⁻x। फिर आप लिखिएगा 2x और क्या बचेगा e⁻x, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन आप करेंगे तो ट्वाइस e⁻x प्लस c2, ये आ जाएगा आपका, ठीक है। तो स्टूडेंट देखिएगा, a का वैल्यू हमने निकाला है -1/2 x² e⁻x, ये माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, x e⁻x, फिर देख रहे हैं आप 2 से 2 ये कैंसिल, e⁻x प्लस c2। तो ये जो दो पैरामीटर्स थे a और v, उनकी वैल्यू को हमने कैलकुलेट कर लिया। कहाँ पुट करना है, इक्वेशन सेकेंड में। तो इनकी वैल्यू इसमें पुट कर दीजिएगा, लिखिएगा पुटिंग द वैल्यू ऑफ a एंड b, a और b की आप वैल्यू पुट करिएगा किस में, इक्वेशन सेकेंड में। देखो इक्वेशन सेकेंड में पुट करते हैं, y इक्वल्स टू देख रहे हैं आप a/x, देखिएगा a हमने ये निकाल रखा है, इसको 1/x से आप क्या कर दीजिएगा, डिवाइड कर दीजिएगा। तो देख रहे हैं आप -1/2 x e⁻x, x से हम डिवाइड कर रहे हैं तो e⁻x, x से आप डिवाइड कर रहे हैं 1/x e⁻x और x से डिवाइड कर रहे हैं तो c2/x। आगे देखिएगा bx, ये हमारा b आ रहा है, इसको x से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा आप, तो x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x/2 e⁻x, किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं आप, x से, तो c1x ये आ जाएगा। और आप लोग देख रहे हैं ये और ये टर्म आपका कैंसिल, ठीक है। तो स्टूडेंट देखिएगा क्या क्या बचता है, कांस्टेंट टर्म्स को पहले लिख लेते हैं, देखिएगा c1x और ये आपका आ रहा है c2/x, c1x c2/x, बाकी का ये बच रहा है आपका e⁻x, आप कॉमन ले लीजिएगा तो 1 - 1/x। तो ये इसका सॉल्यूशन आ गया है स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आज मैंने जो ये वेरिएशन ऑफ पैरामीटर का मेथड जो समझाया होगा वो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और आप लोग भी अपने टेक्स्ट बुक के और भी क्वेश्चंस को ट्राई करिएगा। और अगर आप लोगों को मेरा ये लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ मेरे इस लेक्चर को आप शेयर करिएगा, इसको लाइक करिएगा, इस पर कमेंट्स करिएगा। और अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।